विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में ठीक जानकारी करने के लिए महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने कुछ विशेष शब्दों को चुन करके आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ में रखा है, जिनको हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। आज का शब्द है गुरु किसे कहते हैं। गुरु की परिभाषा महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेदानुकूल ऋषियों के मतों के अनुकूल करते हैं। मानव मात्र के कल्याण के लिए इस परिभाषा को रखते हैं। गुरु किसे कहते हैं अर्थात जो वीर्यदान से लेके भोजन आदि करा के पालन करता है, इससे पिता को गुरु कहते हैं। और जो अपने सत्य उपदेश से हृदय के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देवे, उसको भी आचार्य कहते हैं। यहाँ ऋषि स्पष्ट करते हैं कि बच्चे के 3 गुरु मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। बच्चे का पहला गुरु माँ होता है। पहला गुरु माँ ही है, माँ होती है। और दूसरा गुरु पिता होता है। तीसरा आचार्य द्विज बनने के उपरांत जो अंधकार से प्रकाश की ओर ज्ञान के माध्यम से ले जाता है, उसको गुरु या आचार्य कहते हैं। संस्कार विधि के अनुसार बच्चे का जन्म माता पिता के आधार से होता है। और माता और पिता ऋषि दयानंद लिखते हैं, जिस बच्चे के माता और पिता धार्मिक विद्वान हो वह संतान भाग्यशाली है। गर्भधारण से लेकर के 8 वर्ष तक बच्चे को जो ज्ञान दिया जाता है, उसमें 5 वर्ष तक माता का ज्ञान सर्वोपरि होता है। और इसके पश्चात 8 वर्ष तक पिता का ज्ञान बच्चे को समझाते हैं। और 8 वर्ष का होने के बाद आचार्य कुल में भेजा जाता है। आजकल विद्यालय गुरुकुलों में भेजा जाता है। वहाँ उसका नाम द्विज होता है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के उपरांत उस बच्चे को शिक्षा से ओतप्रोत किया जाता है। माता और पिता दोनों के विषय में महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है कि बच्चे को कोई भी ऐसी किस्सा कहानी न सुनाए कि जिससे वह भयभीत हो और निर्भ्रांत ही बातें उसको समझाएं, वेदानुकूल ही बताएं। अपने घर अक्सर ज्ञान भी कराएं। और किसी तरह का कोई कुचेष्टा कर्म बच्चा न करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बोलचाल में ध्यान रखें। उसके मन पर अधिक प्रभाव प्रथम ही दोनों माता और पिता का पड़ता है। ये दोनों प्रथम गुरु हैं। पहला गुरु माता और पिता होते हैं। हमने यह गुरु और जो द्विज बनता है, जो संसार में अन्य विद्याओं को प्राप्त करता है, वेदानुकूल ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत वह द्विज बनकर के अपने आप को श्रेष्ठ मनुष्य कहलाने के लायक बनता है, वह गुरुकुलों से बनता है। जो अविद्या का अंधकार उसके पटल पर है, गुरु ज्ञान के माध्यम से उस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। असतो मा सदगमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय। यह सूक्ति वहीं से आती है कि गुरु जो अविद्या, अंधकार, पाखंड, द्वेष, छल, कपट, क्रोध आदि को समझ करके बच्चे को योग प्राणायाम आदि सिखा करके विद्या को बढ़ा करके इन दोषों से छुड़ा के विद्या की ओर बढ़ाता है। जो जप और उपासना आदि कर्म हैं इनको ठीक ठीक करा के बच्चे की दिनचर्या व्यस्त रख के, गुरु के विषय में लिखा है कि गुरु बच्चे को जैसे माता गर्भ में रखती है ठीक वैसे ही गर्भ में रखता है। वह बच्चे गुरु के जैसे माता पिता के होते हैं वैसे ही गुरु अपने बच्चे समझता है। तभी वह बच्चा सही शिक्षा को पाकर के उन्नति करता है। गुरु का कार्य है चाहे माता पिता पालन पोषण अन्न विद्या सुशिक्षा से उसको सुशिक्षित करते हैं, ठीक इसी प्रकार से गुरु जिस आचार्य कुल में पहुंचता है अविद्या अंधकार से छुड़ा करके विद्या की ओर उसकी उन्नति के लिए उस बालक को अग्रसर करता है। जो यही हमने गुरु के विषय में आज महर्षि दयानंद जी सरस्वती जी द्वारा दिया गया जो इसका अर्थ है वो जाना है। आगे का शब्द फिर रखा जाएगा। ओम सम।